गैस, कुकर, कढ़ाई, पैन, बेलन से लेकर टी सेट तक, ये सारी ही चीजें आज हम बिल्कुल कबाड़ से बनाने वाले हैं, एकदम 0 रुपीज में, जिसमें ना ही क्ले और ना ही ग्लू गन का यूज हुआ है। तो चलिए बिना कोई देर के इसे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना यार मेरे घर पे जितना भी कबाड़ और कचरा था ये सब इकट्ठा कर लिया, और यहाँ पे ना मेरे पास कुछ खाली क्रीम की डब्बियाँ और कुछ लौंची की बर्नियाँ हैं। तो हम इसी से कुछ बनाने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले ना यार मैं इस क्रीम की डब्बी से स्टार्ट करूंगी। सो मैंने इसका ढक्कन निकाल लिया है और अब मैं एक स्पून की मदद से इसका हैंडल बनाऊंगी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। सो मैं यहाँ पे ना पैन बना रही हूँ। अब इसका हैंडल को ज्वाइन करने के लिए मुझे समझ ही नहीं रहा था कि मैं किससे ज्वाइन करूँ, क्योंकि मेरे पास ग्लू गन भी नहीं है और ना ही ऐसा कोई मटेरियल है जिससे हम इसे ज्वाइन कर सके। सो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे पहले छेद करूंगी और उसके अंदर पिन डाल के उसे ज्वाइन करूंगी, बट फिर मुझे वो बहुत किचकट लगा। सो मैंने स्टेपल का यूज किया, बट 2-3 ट्राई के बाद वो चिपक गया। अब पैन तो हमारा रेडी है। अब मैं ये लौंची की बर्नी से ना एक कुकर बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि इसका शेप आप देखो यार, इसका शेप ना बिल्कुल कुकर के जैसा, और इससे हम कुकर बनाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। बट ये कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा था मेरे को साइज़ में, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो कट करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसके ऊपर की जो प्लास्टिक की शीट है ना, उसे मैं निकाल लूंगी ताकि हम उसके ऊपर कलर करें तो काफ़ी अच्छा कलर है। यार इसे बनाते वक्त ना मैं सोच रही थी कि काश हमारे ज़माने में ये सब यूट्यूब वगैरह होता तो यार मैं भी इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें बनाती। बट एनीवेज, तो इसका ढक्कन लगाने के बाद अब मुझे ये परफेक्ट शेप का तो लग रहा था। अब यहाँ पे मैंने ना ये 2 चम्मच ले लिए। अब आप बोल रहे होंगे कि 2 चम्मच क्यों, तो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो यार, आपने देखा होगा कि कुकर में ना एक ऊपर का हैंडल होता है और एक कुकर को हैंडल होता है। सो इसीलिए हम एक ऊपर के ढक्कन को हैंडल लगाएंगे और एक कुकर को। तो मैंने यहाँ पे फिर से अपने स्टेपलर की हेल्प ली है। आई होप सो कि स्टेपलर टूटे ना, और थैंकफुली ये स्टेपलर नहीं टूटा और उससे अच्छे से हो गया। आप भी 2-3 ट्राई करना और 2-3 ट्राई में आपका भी लग जाएगा। मतलब ज़्यादा झंझट भी नहीं है यार। आपके पास ग्लू गन नहीं हो तो आप इजीली लगा सकते हो, और हाँ, अगर आपके पास स्टेपलर नहीं हो तो आप पिन से भी लगा सकते हो। कोई भी नॉर्मल आप मेटल की वायर ले लेना, आप उससे लगा सकते हो। और देखो, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने 2 स्पून क्यों लिए, बट यार यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी। मैंने 2 स्पून तो लगाए थे पर वो चिपक ही नहीं रहा था। सो मुझे ना नीचे का स्पून निकालना पड़ा, बट कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत तो चलता है। उसके ऊपर मैंने पल लगा दिया। अभी पल लगाने के लिए ना मैंने मेटल का वायर यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आपको भी तो दिखाना है ना। सो मैंने आपके लिए यहाँ पे नायलॉन थ्रेड का भी यूज़ किया है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो कुछ भी टाई करने के लिए। और यार ये यहाँ पे हमारा 2-in-1 भी बन गया। आप इसको सिर्फ पैन की तरह भी यूज़ कर सकते हो और कुकर की ढक्कन की तरह भी। कुकर भी बन गया है और पैन भी बन गया है। अब बढ़ते हैं हमारे 3rd DIY की तरफ। इसे चलाने के लिए हमें चम्मच तो लगेंगे ना यार, तो अभी हम बनाएंगे यहाँ पे चम्मच। सो चम्मच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चम्मच का यूज़ किया है। अगर आपके पास चम्मच नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक की शीट या फिर प्लास्टिक के जो ढक्कन होते हैं ना, उनका यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ढक्कन नहीं थे, सो मैंने इनका यूज़ कर लिया। इनके ऊपर आप कांटों वाला चम्मच और सादे चम्मच या फिर स्पैचुला का शेप बना के उन्हें काट लेना है, और ध्यान से काटना, क्योंकि ध्यान रखे आपका हाथ वाट ना कट जाए। और यार मैंने देखा है कि जो बाजार में सेट्स मिलते हैं ना, उनमें जो चम्मच होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि मैं जब बचपन में यूज़ क्या करती थी तो कईयों में तो चम्मच रहते ही नहीं थे, और जिसमें होते थे उसमें बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके, सो हमारे जो चमचे हैं वो भी रेडी हो गया। ऐसे ही हम हमारा 4th DIY भी बना लेंगे, जिसमें हम एक कढ़ाई बनाएंगे। अब मैंने इसके अंदर का जो कवर था वो निकाल लिया है, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने मास्क इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर ना एक मेटल का वायर आता है, जिसे आप इजीली बेंड कर सकते हो। बट अगर आपके पास ये नहीं हो ना, तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हो, पेपर क्लिप जो आती है ना, या फिर कोई भी मेटल वायर का यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसे कट कर लूँगी। मैंने इसे 2-2 सेंटीमीटर लॉन्ग रखा है, और ध्यान रखें आपको दोनों ना सेम साइज़ के कट करने हैं, अदरवाइज़ आपका एक हैंडल बड़ा और एक हैंडल छोटा हो जाएगा। देखो, हम इसे कुछ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इसे ज्वाइन करने के लिए ना मैंने यहाँ पे 2 छेद किए थे सेफ्टी पिन की मदद से। सेफ्टी पिन को गर्म करके मुझे छेद करना पड़ा, क्योंकि मेरी उतनी ताकत ही नहीं लग रही थी कि मैं उसे बिना गर्म किए डालूं। बट आपके पास उतनी ताकत हो तो आप डाल लो यार। और देखो, मैंने इसे ना इस तरह से डाल लिया, और जो बाहर निकले हुए हैंडल्स थे उन्हें अंदर प्रेस कर दिया, जिसकी मदद से वो निकलेंगे नहीं। और यार ऐसा करने से ना हमारे कोई डर भी नहीं रहता, क्योंकि मैं जब भी ग्लू यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे एक ही डर लगा रहता है कि कहीं ग्लू निकल ना जाए और इसका हैंडल ब्रोक ना हो जाए। बट इस केस में ऐसी दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ग्लू गन ही नहीं है यार। बातों बातों में मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि मैंने इसका ढक्कन कैसे बनाया। मैंने इसके ढक्कन के लिए ना वो निविया की डब्बी यूज़ की थी, उसका जो नीचे वाला कवर था वो। और यार ये फेविकॉल की डब्बी यहाँ पे कैसे आ गई? ओह, हम इसका ढक्कन से कुछ बना सकते हैं यार। और यहाँ पे मैं इसके ढक्कन से ना एक कप बना, और इन पेंट की बॉटल से मैं टी और शुगर का सेट बनाने वाली हूँ। ऐसी पेंट की बॉटल्स आपकी दुकान में भी इजीली मिल जाएंगी, और ये सस्ती होती है। सो मेरे कलर सूख गए थे तो मैंने सोचा इनको यूज़ कर लूँ। और यहाँ पे इसका जो हैंडल है उसे बनाने के लिए मैंने पेपर क्लिप का यूज़ किया है। देखो यार, हमारा क्यूट सा कप रेडी हो गया है। कितना क्यूट लग रहा है ना। टी शुगर का सेट बनाने से पहले ना मैं यहाँ पे इसका चूल्हा बना लूँगी। चूल्हा यानी कि गैस। अब गैस बनाने के लिए मेरे भाई का मुझे ये वॉच का डब्बा मिल गया था, जो कि मैंने चोरी छुपे लेके आई हूँ, बस उसको पता ना चल जाए, और इसलिए
मैं इसे ऐसा बनाऊंगी कि यार कोई बोलेगा ही नहीं कि मैंने इसे फ़ोन के ढक्कन से बनाया है। एनीवेज, इसके ऊपर ना मैं माचिस की तीलियाँ लगा रही हूँ ताकि हम उसे बर्नर का इफेक्ट दे सके, और मैंने इन्हें ग्लू से पेस्ट कर दिया। इसे हम कलर ना बाद में करेंगे, और इसके जो बीड्स है उसके लिए मैं हाफ कट बीड्स यूज़ करूँगी। मेरी माचिस की तीलियाँ तो अभी ख़त्म हो गई थी, सो मैंने उसका जो ढक्कन है उससे इसका ट्रे बना दिया। देखो यार, आप ऐसे जुगाड़ करके ना कई सारी चीज़ें बना सकते हो, बस आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा। ये सर्कल की शीट आपको याद है जो कि कॉफ़ी के ढक्कन में से निकली थी। मैं इससे ना बेलन बना रही हूँ, बेलन और चूल्हा जिस पे रोटियां बनाते हैं ना। आई एम श्योर अगर आप किचन सेट देख रहे हो तो आपको वो पता ही होगा। मैंने इसको ना एक कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया और बाजू से ना एक स्ट्रिप लगा दी फिनिशिंग के लिए। अब नीचे के जो पैर है उसके लिए मैंने हाफ कट बीड्स का यूज़ किया है। अगर आपके पास वो नहीं हो तो आप पेपर रोल भी यूज़ कर सकते हो। और इसका जो बेलन है उसके लिए मैंने ख़राब पेंट ब्रश को बीच में से काट लिया है, और उसके ऊपर हम कलर कर देंगे क्योंकि वो बहुत गंदा सा लग रहा था। और फिकर नॉट, हम बाकी सारी चीज़ों को कलर करने वाले हैं धीरे धीरे। और इस तरह से मेरा बेलन रेडी हो गया, और इन बाकी सारी चीज़ों को हम कलर कर लेंगे। अभी मुझे पेंट की बॉटल का ये ढक्कन मिल गया था जिसकी मदद से मैंने यहाँ पे टी कोस्टर भी बना लिया। अभी चलो तो यार इसे पेंट करते हैं, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर लिया है क्योंकि मेरा ब्लू कलर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सो मैंने सोचा क्यों ना इसी को यूज़ कर लो। और यार ये इतना सेटिस्फाइंग लग रहा था मुझे इसके साथ काम करना, मतलब ऐसा लग रहा था मैं पेंट ही करते रहूँ। और मुझे इसे इस तरह से हाइड करना है ताकि मेरा भाई बिल्कुल पहचान नहीं पाए कि ये वही उसके वॉच का ही डब्बा है, अदरवाइज़ वो तो मेरी जान ही ले लेगा। अब मैं एक एक करके ना इन सारी चीज़ों को पेंट कर दूंगी। अगर आपके पास जेसो तो आप पहले जेसो लगाना, क्योंकि उसके ऊपर पेंट भी अच्छे से बैठता है और निकलता भी नहीं है। बट मेरे पास जेसो नहीं है, सो मैं इसे डायरेक्टली ऐसे ही पेंट करूंगी। यार अगर आपको सस्ते DIYs देखने हो ना तो आप मेरे ही चैनल पे आना, क्योंकि मेरे पास सच में ना ही ग्लू गन खरीदने के पैसे, ना ही क्ले खरीदने के पैसे, और ना ही जेसो। सो आपको यहाँ पे सस्ते DIYs मिलेंगे। यहाँ पे मैंने कुकर को पहले सिल्वर यानी कि जर्मन टाइप लुक देने का ट्राई किया, बट फिर उसके बाद पता नहीं मुझे क्या सोचा, मैंने यहाँ पे कॉपर लुक देने का ट्राई किया। मैं इस सेट को ना थोड़ा कलरफुल बनाना चाहती थी, सो मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर्स का यूज़ किया है। टी और शुगर के सेट के लिए मैंने येलो कलर यूज़ कर लिया था यहाँ पे, और इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को पेंट कर लिया। और ये साथ में ना इतने प्यारे लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि मैं अब भी खेलना स्टार्ट कर दूँ, बट मैं इसे शायद किसी को दे दूँगी क्योंकि अब मेरी खेलने की तो उम्र नहीं है। अगर आपको DIY किचन सेट भी देखना है मुझे कॉमेंट में बताना। एंड ये मेरा पहला वीडियो था इस चैनल का, सो प्लीज़ लाइक